गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज है हिंदी का व्याकरण का स्टार्ट हो रहा है। हिंदी व्याकरण में आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव प्रकार का भाग 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका भाग 1 में आपका क्वेश्चन है जो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव आधार पर करेंगे। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सारे पूछे गए क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप देखिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, ये वाक्य होता है, उपवाक्य, पदबंध या पद, उसके बाद अक्षर, उसके बाद ध्वनि या वर्ण। ठीक है, तो ये जो है ना, इधर से बढ़ते क्रम है, बढ़ते क्रम मतलब ऐसा जाएगा, ऐसा, ये इधर बढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या हो गया? ध्वनि या वर्ण। तो देखो, ध्वनि या वर्ण एक ही है, ये सबसे छोटी इकाई है। सबसे बड़ी इकाई अगर पूछा जाए तो वाक्य है, उसके बाद उपवाक्य। तो ये अक्षर का भी आपको ध्यान रखना है। लेटर, सिलेबल, वर्ड्स, फ्रेज, सेंटेंस, सब सेंटेंस और सेंटेंस इंग्लिश में ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी इकाई जिसको बोलते हैं वर्ण, ध्वनि। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, मुंह से निकलने वाली अखंड ध्वनि को कहा जाता है। तो मुंह से निकलने वाले अखंड ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका अक्षर। राइट आंसर क्या होगा? अक्षर। जो हमारा मुंह से निकलता है ना, वो ध्वनि बन के, तो वो अक्षर कहलाता है। अक्षर के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर अक्षर के 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं अक्षर के 2 भेद? तो कौन कौन? स्वर और व्यंजन। हम हिंदी में स्वर, अल्फाबेट, वर्णमाला का क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये जो है ना, स्वर और व्यंजन अच्छे से हम उसमें कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर अक्षर के समूह को कहते हैं। तो अक्षर जो बनेगा, अक्षर के बाद क्या बनता है? अक्षर के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं आपका शब्द। ठीक है, आप अक्षर के बाद जो बनता है, देखिए आपको ऊपर में अभी अभी बताया, अक्षर के जो रहता है, अक्षर है ना, उसके बाद क्या बनेगा? इसमें से जो दिया है, देखिए अक्षर के बाद शब्द बनता है, पद या शब्द। तो देखिए यहाँ अक्षर के यहाँ जो दिया है पद है, एक्चुअल में ये गलत हो गया है ना, पद भी वही दिया है, शब्द भी। तो शब्द इसका राइट आंसर होगा, पद भी उसी को बोला जा रहा है, तो यहाँ पर पद बंद कर लीजिएगा, पद बंद। ठीक है, पद बंद लिख लीजिएगा उसको, तीसरा नंबर ऑप्शन को। शब्द और पद दोनों ब्रैकेट में लिखा है, मतलब एक ही है ना, तो शब्द बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के भेद हैं आपके, शब्द के कितने भेद हैं? तो ये हैं आपके 2। कौन कौन से? 2 भेद हैं शब्द के, भेद मतलब प्रकार शब्द के। ठीक है, भेद हैं तो सार्थक शब्द होता है और एक होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका सही अर्थ निकले, मतलब इसको आगे में और बताया गया है। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसको निरर्थक शब्द। तो यहाँ पर है आपका राइट आंसर 2 होगा। और कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक शब्द, 2 प्रकार के शब्द होते हैं। जिन शब्दों के कुछ अर्थ निकलता है वह शब्द कहलाता है। तो ये जो अर्थ निकलता है ना, वो शब्द कहलाता है सार्थक शब्द। जिसका अर्थ निकलेगा, कोई भी शब्द है, जैसे कि आपका कोई शब्द है रोटी, है ना, रोटी, रोटी का मतलब अर्थ निकलेगा, रोटी मतलब खाने वाली चीजों को कहा जाता है ना। जैसे कि आपको इसमें देख दिया, ओटी बोल दिया, जैसे ओटी, तो ओटी का कोई शब्द नहीं है, कोई सार्थक शब्द है ही नहीं। ठीक है, ओटी ऐसा बोल दिया। जैसे पानी वानी बोलते हैं हम लोग, जैसे 2 शब्दों को मिला के, पानी वानी लाओ जी, पानी वाली पिलाओ, इस टाइप का बोलते हैं, पानी वानी। क्या है? पानी वानी। तो पानी का तो सार्थक शब्द है, लेकिन वानी तो है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो शब्द जो एक्स्ट्रा रहते हैं ना, जिसका अर्थ नहीं निकलता, उसको निरर्थक बोलते हैं। जिन शब्द का कुछ अर्थ नहीं निकलता, वह शब्द क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द कहलाता है। चलिए, आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो देखिए, सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये इसका राइट आंसर है 5 भेद होते हैं। तो देखिए सार्थक शब्द के भेद कौन कौन से हैं? देखिए, संज्ञा, यही सार्थक शब्द बनाता है। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। ठीक है, ये पूरे सार्थक शब्द के भेद हैं। 5 भेद, 5 प्रकार के सार्थक शब्द होते हैं। शब्दों के समूह जिससे बात पूरी पूरी समझ में आ जाती है, वह कहलाता है। बात पूरी पूरी समझ में आ जाती है, कोई भी एक बात है जो पूरी पूरी समझ जाएंगे, उसको बोलते हैं वाक्य, है ना। हम कोई भी बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई शब्द लिया गया है, जैसे एक आध शब्द दिया जा रहा है, राम इतिहास पढ़ रहा है। तो देखिए, ये पूरा पूरा आपका राम इतिहास पढ़ रहा है, ये वाक्य है।
इसे समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है ना। तो इस तरीके के शब्द जो बात पूरी पूरी समझ में आ जाती है उसको कहते हैं वाक्य। वाक्य के कितने भेद हैं? तो वाक्य के भेद हैं आपके दो दो भेद, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होता है यहाँ पर पूरा अभी लिखा गया है, इसलिए मैं वहां पर आपको और नहीं बताऊंगा, है ना। यहाँ पर वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसे कहते हैं, जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है उसको बोलते हैं उद्देश्य। क्या बोलते हैं? उद्देश्य, जिसके विषय में कहा जाता है। ठीक है, और है आपका फिर से दिया है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है वो कहलाती है विधेय। ठीक है, 12 नंबर का आपका 12 नंबर में चेंज कर लीजिएगा, पीडीएफ वाले है ना। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसे कहते हैं विधेय। विधेय कहते हैं, है ना, कि आपका वाक्य में उद्देश्य के विषय में कहा जाता है। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात कही जाती है उसे विधेय कहते हैं। राम इतिहास पढ़ रहा है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? ठीक है, राम इतिहास पढ़ रहा है तो किसके बारे में कहा है? राम के बारे में। तो राम क्या चीज है? वाक्य में उद्देश्य है, राम के बारे में कहा जा रहा है ना, तो राम आपका राइट आंसर होगा। राम के विषय में कहा जा रहा है, जिसके विषय में कहा जाता है वो उद्देश्य है। ठीक है, अब विधेय क्या होगा भाई, इसी में बताइए। राम इतिहास पढ़ रहा है, विधेय क्या होगा? राम के विषय में क्या कहा जा रहा है? पढ़ रहा है, तो ये क्या होगा? विधेय होगा। तो जो दो बातों को आपको समझना है। सीता की साड़ी नीली है, वाक्य विधेय होगा। दूसरा वाक्य में बोला है ना, सीता की साड़ी, तो सीता तो हो गया आपका उद्देश्य, की साड़ी क्या है? की साड़ी नीली है, तो आपका है साड़ी नीली है। क्या कहा जा रहा है? सीता के साड़ी को नीली बताया जा रहा है, ये आपका साड़ी नीली है, ये आपका विधेय होगा। सीता के बारे में कहा जा रहा है तो वो उद्देश्य होगा। सीता के बारे में क्या कहा जा रहा है वो विधेय होगा। तो साड़ी नीली है, वो सीता के बारे में कहा है, सीता के जो पहनी है ना वो साड़ी नीली है, तो साड़ी नीली है आपका विधेय होगा। निम्न में से कौन सार्थक शब्द है? वाना, ओटी, रोटी, आल, है ना। तो आपको देख के समझ में आना चाहिए कि वाना ऐसा कुछ होता नहीं है, दाना वाना, खाना वाना, रोटी वोटी, है ना। ओटी भी गलत है, आल गलत है, आल वाल, है ना। तो रोटी आपका क्या है? सार्थक शब्द है, जिसका अर्थ हो। निम्न में से कौन सार्थक शब्द नहीं है? बाल्टी, पानी, दाल, वानी, तो वानी का कोई ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। दाल मतलब हमको समझ में आता है क्या चीज है वो, पानी मतलब समझ में आता है, बाल्टी क्या चीज है जिसका अर्थ है बाल्टी, जिसमें हम लोग पानी उठा के ले जाते हैं, पानी पीते हैं, दाल है ना खाते हैं। तो इस तरीके से जो है एक सार्थक आपका बनता है नहीं बनता है, वो सारे चीज को आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन लिखे, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम कहलाते हैं। ठीक है, कि नाम है जो किसी प्राणी है, जंतु है, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। तो संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के बदले में इस्तेमाल होने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण बोलते हैं, है ना। अव्यय जो है क्रिया विशेषण वगैरह जो भी आते हैं उसमें अलग चीज है, लेकिन आपका ये चीज आपको ध्यान रखना है, संज्ञा नाम को कहा जाता है। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो इसका भेद कितने हैं? 5 है। 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। पहला देखिए आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या लिखा है? व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 प्रकार आपके इस प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? नाम, अभी अभी है ना जो बोला, नाम जितना भी रहेगा नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तिवाचक जो वस्तु नाम रहेगा, वस्तु का नाम रहेगा, या फिर प्राणी का, जीव का नाम रहेगा। व्यक्ति वस्तु का नाम, तो राम सीता व्यक्ति का नाम है, गंगा नदी का नाम है, टेबल हम लोग जो बैठते हैं, टेबल जो रखते हैं स्टैंड, वो टेबल है, प्रयाग एक स्थान का नाम है। तो ऐसा बहुत सारा चीज आपके इसमें आ जाएगा, है ना। आपका कोई चीटी भी लिखा है ना, चीटी का नाम है। ठीक है, नाम के हिसाब से आपको जो भी लिखा है ना उसके हिसाब से आपको क्या करना है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति वस्तु का नाम होना चाहिए, है ना। बेंच, कुर्सी, टेबल, ठीक है, पेन, ठीक है, पेन, इस तरीके से आप इसमें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, जगह आपके पास है। ठीक है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध होता है। जैसे गाय है, गाय मतलब हमको समझ में आता है कि आपका गाय और बैल अलग अलग होते हैं, है ना, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो गाय एक जाति को, विशेष जाति को बताता है कि गाय दूध देती है, दूध देने वाले गाय है ना। और जो बैल होते हैं हल चलाने वाले वो बैल होते हैं। पुस्तक, पुस्तक जाति मतलब पुस्तक क्या है हमको समझ में आता है, पुस्तक मतलब वैसे ढेर सारे पुस्तक,
है ना, तो वो उसके एक विशेष जाति हो गई। स्त्री जाति, पुरुष जाति, है ना, स्त्री वर्ग किसे कहते हैं और पुरुष वर्ग किसे कहते हैं सब हमको पता है, ठीक है। कुत्ता जाति, इस तरीके से आपका एक जाति का ही पता चलता है। कुत्ता अगर बोले बैल, भेड़, बकरी ऐसा रहेगा, उसमें बीच में कुत्ता है तो कुत्ता को अलग करो ऐसा बोल दिया गया तो कुत्ता अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके कुत्ते का एक पहचान होता है कि क्यों भौंकते हैं, काटते हैं, है ना, कुत्ते कैसे रहते हैं, बकरी और कुत्ते में अंतर होता है ना, तो कुत्ते का को अलग करो, मतलब कुत्ते का जितने कुत्ते होंगे उसको अलग करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका जाति। भाववाचक, जिसमें क्या होता है, एक भाव उत्पन्न होता है ना, क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है, सिर्फ हम उसकी भाव को समझते हैं। जैसे कि लड़कपन, क्या चीज है लड़कपन, है ना, बचपना, है ना, बचपना होता है। बुराई, बुराई, देखो अवगुण है वो गुण और दोष के बारे में बताया जाता है। इसमें आप लिख सकते हैं गुण दोष के बारे में बताया गया है ना, वो उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बुराई एक किसी का क्या है, अवगुण है ना। सुंदरता गुण है, कोई बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता को बताने के लिए ये सुंदरता लगे। सजावट क्या है, सजावट। ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी को नापा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। तो एक भाव मतलब इसको क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। महसूस करने वाली जो चीज होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। महसूस कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। ईमानदारी कितना है उसको हम लोग दिखा नहीं सकते निकाल के, लेकिन उसके भाव है, ईमानदार है, वो आपको दिखेगा, लगेगा, महसूस कर सकते हैं। समूहवाचक, समूह मतलब जो समूह में होते हैं, जैसे कि आपका सैनिक दिया हुआ है ना, समूह में होने वाले, समूह में जो रहते हैं वो सैनिक दिया है। सैनिक का मतलब क्या होता है, एक सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर, और एक सैनिक होता है, उस सैनिक का बहुत सारा जो टुकड़ी रहता है, जैसे कि आर्मी हो गया आपका, क्या हो गया, आर्मी। आर्मी का मतलब क्या हो गया, एक समूह में है, जो सेना का काम करते हैं, सेना में जो रहते हैं वो एक समूह में रहते हैं, वो आर्मी रहता है, ठीक है। परिवार, परिवार का मतलब ये होता है जिसमें माँ बाप भाई बहन सब सारे क्या होंगे, सामूहिक रूप से रहेंगे, समूह में रहेंगे, उसको परिवार बोलते हैं। सभा, सभा मतलब बहुत लोगों का एक कॉन्फ्रेंस हॉल होगा, उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, समूह में रहेंगे, ठीक है। पुष्प गुच्छ, फूल का गुच्छा, है ना, एक फूल को फूल बोलते हैं, और बहुत सारा फूल अगर उसमें मिला दिया जाए तो उसको गुच्छा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कक्षा, जैसे हम लोग बैठे हैं कक्षा, तो ये भी समूह है, एक प्रकार की ग्रुप है ना, कक्षा, क्लास। उसी तरीके से आपका चाबी का गुच्छा, गुच्छा, चाबी गुच्छा आप लिख सकते हैं, चाबी गुच्छा, है ना, चाबी गुच्छा। अब जो गुच्छा में है वो समूह कहलाएंगे, है ना। चाबी का गुच्छा मतलब एक चाबी नहीं होगा, उसमें बहुत सारे चाबी होंगे, ठीक है। द्रव्यवाचक, अब द्रव्यवाचक पदार्थवाचक भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक। पदार्थवाचक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब आपका सिर्फ धातु होंगे, धातु, सोना चांदी, है ना, आटा तेल पानी लोहा, है ना, इस तरीके से धातुओं का, मेटल्स जो रहते हैं, द्रव्यवाचक, ठीक है। पदार्थवाचक भी बोलते हैं इसको। तो ये 5 प्रकार आपके संज्ञा के होंगे, नाउन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, छत्तीसगढ़ में राजिम प्रयाग एक तीर्थ स्थान है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा, शब्द कौन सी संज्ञा को प्रकार है, तो ये रेखांकित शब्द राजिम है। देखिए आपका राजिम के नीचे में क्या लिखा गया है, एक लाइन खींचा गया है, रेखांकित किया गया है, उसके बारे में पूछा गया है, रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी प्रकार है। संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो आपको राजिम एक स्थान का नाम है, प्रयाग लिखा है ना, प्रयाग राजिम एक स्थान का नाम है, तो स्थान किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक के नीचे आपका अंडरलाइन किया गया है, आप देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है, लाभदायक होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो पुस्तक क्या है, एक जाति है, ठीक है, व्यक्तिवाचक नहीं है, वो स्थान का नाम नहीं है, ना भाव नहीं है वो, भाव मतलब क्या होता है, महसूस नहीं करने, वो दिखता है। समूहवाचक वो गुच्छा में नहीं है, तो आपका क्या है, जातिवाचक, ठीक है। राइट आंसर क्या है, जातिवाचक। राजीव का बचपन बहुत अच्छा था, बचपन बहुत अच्छा था, तो इसमें कौन से रेखांकित शब्द जो है, ये रेखांकित है जो ग्रीन में किया, वो शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ बचपन जो है ना, बचपना हम जो बोलते हैं ना, बचपन को महसूस देखते हैं हम लोग, ऐसे फीलिंग होता है कि बचपन मतलब क्या होता है, लड़कपन, बच्चे, तो ये इसमें क्या होगा, भाववाचक संज्ञा आपका होगा। आज शाम को 5:20 शहर में सभा होगी,
तो सभा में मतलब सभा कब होगी, जब ग्रुप में बैठेंगे। तो यहाँ पर ग्रुप में बैठे वाला जो है रेखांकित शब्द सभा के नीचे है, तो वो कौन सा है आपका, समूहवाचक। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, राहुल सोने का सिक्का जमा किया है। राहुल सोने का, तो सोना क्या है आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सॉरी पदार्थवाचक है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, पदार्थवाचक द्रव्यवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, लिख लीजिएगा यहाँ पर, पदार्थवाचक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं वह कहलाता है, तो संज्ञा के बदले में जो बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। संज्ञा के बदले इस्तेमाल होने वाला सर्वनाम कहलाता है। अब देखिए सर्वनाम है कौन कौन से सर्वनाम है वो देखिए, तो सर्वनाम में आपका है मैं, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, वह, यह, वे, इस, उस, हम, हमारा, हम, हमारा, किन्हें, किस। तो देखिए ये जो है आपका अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं तो सब्जेक्ट, हम लोगों का जो भी सब्जेक्ट है हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नाम के बदले इस्तेमाल होने वाला, तो क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, है ना, ये क्या है, नाम के बदले इस्तेमाल होते हैं। नाम के बदले नाम नहीं बोलते हैं तो उसके बदले में क्या होगा, इस्तेमाल होने वाला, तो मैं, आई का मैं होता है, वी का हम होता है, तो यही सारी चीजें तो हैं। इतने को आप याद रख लेंगे, अंग्रेजी में भी काम बन जाएगा और हिंदी में भी काम बन जाएगा। यू मतलब तुम या तुम्हारा, आप होता है, तुम, तुम्हारा, आप, दे मतलब वे होता है, ही मतलब वह होता है, सी मतलब वह होता है लड़की के लिए, इट मतलब यह होता है। यही सारे चीज इसमें दिया हुआ है। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये हिंदी का है और ये अंग्रेजी का है। ठीक है, तो ये सर्वनाम हो गया। अब सर्वनाम के अब अगला पार्ट में मैं इसको लेके आऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, आपका नेक्स्ट और क्वेश्चन बचा हुआ है तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यहाँ तक का 24 नंबर तक का मैंने इस वीडियो में रखा है। 24 नंबर के बाद 25 नंबर से हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।